गाइस, आपने कि अपने घर में ये बात ज़रूर सुना होगा कि आप कहीं किसी और न्यू सिटी में जाओ, किसी अनजान जगह पर जाओ, तो ऐसे किसी रेंडमली लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहिए। क्या पता आप जिस पर्सन को इंसान समझ के बात कर रहे हो वो एक इंसान नहीं बल्कि प्रेत आत्मा हो। गाइस, जस्ट इमेजिन कि आपका जो बेस्ट फ्रेंड है, जो आपकी केयर करता है, जो आपके साथ हमेशा रहता है, आपकी वो बेस्ट फ्रेंड है, आपके साथ हमेशा रहता है, आप उसके साथ एक कंफर्टेबल फील करते हो। ज़रा सोचो, बाद में आपको पता चले कि वो एक इंसान नहीं बल्कि प्रेत आत्मा है, उस वक्त आप क्या करोगे? गाइस, जब इस स्टोरी को मैं पहली बार सुन रहा था ना, तो मैं लिटरली 2 दिन तक काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड में था कि ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है क्या, इस दुनिया में ऐसा भी हो सकता है क्या। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। आपने दिल्ली के द्वारका सेक्टर 9 के बारे में तो बहुत सुना होगा। वहाँ की आज भी बहुत सारी प्लेस हॉन्टेड है। जी हाँ, दिल्ली द्वारका सेक्टर 9। एक कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से। एक आशीष नाम का लड़का अपने होम टाउन पटना सिटी से पढ़ाई करने के लिए दिल्ली आता है। और ये जो आशीष है ना, ये बहुत अच्छा लड़का है, हमेशा सबकी हेल्प करता है, सॉफ्ट हार्टेड लड़का है, यानी कि होता है ना एक अच्छे लड़के की कैटेगरी में आता है। बहुत अच्छा लड़का है आशीष। और कहते हैं ना, हमेशा अच्छे लड़के के साथ बुराई होता है, जो कि आगे आपको मालूम चल ही जाएगा। आशीष पटना से दिल्ली आ तो जाता है, बट वो दिल्ली पहली बार आ रहा था। यहाँ तो ना उसका कोई दोस्त था, ना कोई फ्रेंड्स थे, कोई भी नहीं था। वो बिल्कुल इस सिटी में एक अनजान सा व्यक्ति था। और आपको तो पता ही है कि दिल्ली जैसे बिग सिटी में रूम रेंट पर ढूंढना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। आशीष बहुत परेशान था, उसको रूम रेंट पर नहीं मिल रहा था। बहुत दिन इधर उधर भागने के बाद फाइनली एक ब्रोकर के द्वारा उसको एक रूम मिल ही जाता है, जो कि दिल्ली के द्वारका सेक्टर 9 में था। और ये जो बिल्डिंग था ना, काफी पुराना टाइप का बिल्डिंग था। इसके वजह से आशीष को ये बिल्डिंग काफी सस्ते में मिल गई थी, ये रूम यहाँ पे, क्योंकि आशीष को ऐसा रूम चाहिए था जो कि सस्ता और थोड़ा अच्छा हो। आशीष वहाँ पर शिफ्ट हो जाता है और आराम से अपना जिंदगी बिताने लगता है। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल था, बट आशीष कहीं न कहीं वहाँ पर अकेला फील कर रहा था। बिकॉज उस बिल्डिंग में ना कोई उसको जानने वाला था, ना ही तो उस सिटी में कोई दोस्त था। ज्यादा किसी से बातचीत नहीं था उसका, ना ज्यादा किसी से मिलना जुलना था। वो जिस स्टडी के लिए यहाँ पर आया था, वो स्टडी करता था और अपने काम से काम रखता था। बस उसकी ये नॉर्मल लाइफ डेली चल रही थी। एक शाम आशीष जब बालकनी में खड़े होकर अपने होम टाउन पटना सिटी को याद कर रहा था, तब उसी वक्त उसके पीछे से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, हाय, तुम नए आए हो यहाँ पर? आशीष पीछे पलट कर देखता है, एक लड़की व्हाइट टॉप और ब्लू जीन्स में खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। आशीष कहता है, हाँ, एक्चुअली कुछ दिन पहले ही मैं यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ। और तुम कौन हो? तुम यहीं पे रहती हो क्या? उस लड़की ने कहा, हाँ, मैं हूँ मेघा और मैं इसी बिल्डिंग में रहती हूँ, रूम नंबर 508 में। उस दिन के बाद आशीष और मेघा की दोस्ती हो जाती है। आशीष मेघा से रेगुलर मिलने लगा और मेघा आशीष के रूम पर हमेशा आती जाती रहती थी, कभी चाय पीने, कभी कॉफी पीने एंड कभी नॉर्मल सी बातें करने। वो हमेशा उससे मिलने जुलने लगी थी। अब आशीष मेघा की अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। मेघा आशीष की हमेशा केयर किया करती थी। आशीष जब भी लेट नाइट स्टडी करता था, तब मेघा अपने घर से उसके लिए कभी कभी नाश्ता खाना बनाकर भी लेकर आती थी। लेकिन यहाँ पर एक अजीब सी बात थी कि मेघा कभी भी आशीष को अपने रूम नंबर 508 में नहीं ले जाया करती थी। आशीष जब भी रूम नंबर 508 की जिक्र करता था कि चलते हैं तुम्हारे रूम पर, तो मेघा किसी न किसी बात को लेकर उस बात को टाल देती थी। समय के साथ आशीष के दिमाग में भी शक उठने लगा कि मेघा क्यों अपने रूम पर मुझे नहीं ले जाती है। ऐसे बहुत सारे सवाल जो आशीष के दिमाग में धीमे धीमे उठने लगे, जो मेघा को नहीं बताया करता था आशीष। एक दिन ऐसे कैजुअली आशीष ने पूछा, मेघा, तुम्हारे घर में कौन कौन रहते हैं? तुम्हारे कितने भाई बहन हैं? जस्ट ऐसे कैजुअली पूछा। मेघा ने उसका हंसते हुए जवाब दिया कि कुछ सवाल का जवाब नहीं जानना ही बेहतर होता है। आशीष को लगा कि मेघा शायद अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं करना चाहती है, लेकिन अभी भी आशीष का डाउट क्लियर नहीं हुआ। उसके दिमाग में जो शक था वो शक ही बना रहा कि मेघा मेरे से क्या छुपा रही है। कुछ तो ऐसा बात है जो मेघा मेरे से छुपा रही है, जो बताना नहीं चाहती है। अच्छा, आपको पता होगा कि हर एक बिल्डिंग में ना एक सिक्योरिटी गार्ड होता है।
कि बिल्डिंग में हर एक बंदा जो आ रहा है, जो गेस्ट आ रहा है, हर एक आने जाने वाले का वहाँ पर नाम नोट किया जाता है, उसके नंबर लिखा जाता है। तो एक शाम आशीष ने उस सिक्योरिटी गार्ड वाले भैया से पूछा कि भैया यहाँ पर मेघा नाम की एक लड़की रहती है, जो कई बार आपने मेरे साथ उसको देखा भी होगा, तो मुझे उसके बारे में कुछ जानना था कि वो एक्चुअल में कहाँ से है, वो उसकी घर पे कौन कौन है, आपको कुछ पता है क्या, मुझे आप बता सकते हो क्या। उस टाइम सिक्योरिटी गार्ड वाला भैया सिगरेट पी रहा था, तो सिगरेट अपने मुंह से हाथ में से निकाला, अजीब नज़र से उस आशीष की ओर देखने लगा। बोला कौन मेघा? मेघा नाम की तो कोई लड़की इस बिल्डिंग में नहीं रहती, आपको शायद गलत फहमी रही होगी, कुछ और नाम होगा। आशीष ने कहा मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं उससे रोज मिलता हूँ, मेरी अच्छी खासी दोस्त है। आपको तो पता ही होगा, आप तो यहीं पे रहते हो, कि 508 नंबर में रहती भी है। उस गार्ड ने जैसे ही 508 नंबर के बारे में सुना, रूम नंबर 508, तो वो 508 नंबर सुनते ही गार्ड थोड़ा शांत हो गया। उस गार्ड ने कहा बेटा 508 नंबर तो सालों से बंद पड़ा है, वहाँ पर कोई नहीं रहता, वो रूम नंबर सालों से 508 बंद है, उस रूम में अभी कोई नहीं रहता। ये सुनकर आशीष का खून सूख गया और बिना सोचे समझे दौड़ता हुआ बिल्डिंग के 5th फ्लोर पर 508 नंबर के गेट के पास गया। जैसे ही आशीष रूम नंबर 508 के पास गया, आशीष बिल्कुल थम सा गया, बिल्कुल रुक सा गया, उसकी मुंह पूरा सूख गया, बिकॉज 508 नंबर पे ताला लगा हुआ था, मकड़ी के पूरे जाले थे, ताले में जंग लग गया था, जिससे साफ पता चल रहा था कि ये रूम सालों से बंद है, इस रूम को सालों से खोला नहीं गया है। आशीष के पैरों तले पूरी जमीन खिसक गई, वो थोड़ा टेंशन में आ गया। आशीष ने सोचा कि फिर मेघा जो मेरे रूम में डेली आती है, मेरी फ्रेंड, वो कौन है फिर? उसने मुझे झूठ क्यों बोला कि मैं यहाँ पर रहती हूँ? वो कहाँ पर रहती है? उसने तो बोला था कि वो 508 नंबर रूम में रहती है, जबकि यहाँ पे ताला लगा हुआ है, सालों से ये रूम किसी ने खोला नहीं है, तो फिर मेघा ने मुझे झूठ क्यों बोला? आशीष के मन में बहुत सारे सवाल उठने लग गए थे। आशीष तो पहले से मेघा पर शक कर रहा था कि वो 508 में नहीं ले जाना चाहती थी पहले से ही, और उसके सवाल और भी ज़्यादा बढ़ गए, उसका शक और बढ़ गया मेघा के प्रति। अगली शाम जब मेघा उसके रूम पर दोबारा आई तो आशीष जोर से चिल्लाते हुए बोला बस मेघा बस, अब बहुत हुआ, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम 508 नंबर रूम में रहती हो, वहाँ पर तो कोई नहीं रहता, तुम कौन हो, तुम कहाँ पर रहती हो? ऐसे ढेरों सारे सवाल मेघा के सामने आशीष ने रखना स्टार्ट कर दिए। फिर आशीष ने कहा देखो मेघा, सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तुम झूठ मत बोलो, तुम कौन हो मुझे सच से बताओ। मेघा के आंखों में आंसू आने लगे, वो शांत हो गई, वो कुछ नहीं बोल रही थी, वो बिल्कुल अभी शांत थी। मेघा ने हल्की आवाज में रोते हुए कहा, मेघा ने कहा तुम सच जान लिए हो आशीष, मैं एक नॉर्मल इंसान नहीं हूँ जैसे तुम हो, मैं बाकियों से अलग हूँ। ये सुनकर आशीष का दिल जोरों से धड़कने लगा। आशीष ने कहा मतलब ऐसी कैसी बात कर रहे हो तुम इंसान नहीं हो, मतलब क्या, तुम कहना क्या चाहती हो? मेघा ने ठंडी से सांस ली और आशीष को अपनी कहानी सुनाने लगी। मेघा ने कहा मैं कई साल पहले इसी बिल्डिंग के रूम नंबर 508 में रहा करती थी। एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी जिंदगी छीन ली, तब से मैं यहीं फंसी हुई हूँ इस कमरे में और इस बिल्डिंग में। तुमसे दोस्ती इसलिए किया था कि तुम अलग हो आशीष, तुम बाकियों जैसा नहीं हो, तुम सबसे अलग हो। तुम्हारा ये सिंप्लिसिटी, तुम्हारा ये सॉफ्ट हार्ट मुझे काफ़ी पसंद आया था। तुम्हारी ये सिंप्लिसिटी देखकर मुझे अपनी दिनों की याद आ गई कि मैं भी एक इंसान हुआ करती थी। ये सुनकर आशीष के पूरे हाथ कांपने लगे, उसका पैर ऐसे ऐसे कांप रहा था, उसके पूरे फेस लाल हो गया, उसका पसीना आ रहा था। आशीष ने हिचकिचाते हुए कहा तो फिर कौन हो तुम? एक इंसान नहीं हो, तुम आत्मा हो क्या? अभी भी मेघा के आंख से आंसू बह रहे थे। फिर मेघा ने कहा हाँ, मैं एक इंसान नहीं बल्कि प्रेत आत्मा हूँ। रूम में एक हल्की सी ठंडी हवा चलने लगी, रूम की खिड़कियां ऑटोमेटिक बंद हो गए। मेघा का चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ने लगा, कि आंखें लाल हो गए पूरे। मेघा के चेहरे पर जो पहले मुस्कान रहा करती थी, अब इस वक्त वो एक भयानक रूप ले चुकी थी। इस वक्त आशीष का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मेघा ने कहा प्लीज मुझसे मत डरो, मैं कुछ नहीं करूंगी तुम्हें, आज से पहले तुम्हें कुछ नहीं किया, अभी भी कुछ नहीं करूंगी, प्लीज मुझसे मत डरो। आशीष की आंखों में डर था। उसने हिम्मत करके पूछा तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम्हारी मौत आखिर हुई कैसे थी? मेघा चुप हो गई, उसके आंख से आंसू बहने लगे। फिर थोड़ी देर बाद मेघा ने धीरे से बोलना शुरू किया। मेघा ने कहा मैं भी तुम्हारी तरह एक स्टूडेंट थी, अपने सपने पूरा करने के लिए यहाँ पर पढ़ने के लिए दिल्ली आई थी। मैं यहाँ अपने दोस्त रीना के साथ रहा करती थी। हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे, हर वक्त हंसते थे, खेलते थे, मस्ती करते थे, शॉपिंग किया करते थे। ऐसा लगता था कि यही लाइफ है। मेघा के बिना मैं कुछ भी नहीं थी, हम दोनों के बीच इतनी गहरी दोस्ती थी। फिर मेरी मुलाकात हुई एक लड़के से जिसका नाम ऋषभ था। वो मुझसे बहुत प्यार किया करता था। धीमे धीमे मैं भी उससे बहुत प्यार करने लगी थी।
मेघा की आवाज़ ये स्टोरी सुनाते सुनाते थोड़ी भारी हो गई थी। एक दिन रीना ने मुझे गुस्से में कह दिया कि मेघा, ऋषभ सिर्फ मेरा है, उसे दूर हो जाओ, उससे बातचीत मत करो, वो सिर्फ मेरा है, मैं उसे प्यार करती हूँ। मैं उस वक्त शौक में थी, मुझे लगा कि वो मजाक कर रही है, लेकिन उसके चेहरे पर जलन की आग मैं क्लियरली देख सकती थी। उस दिन के बाद से मैंने ऋषभ से मिलना बंद कर दिया था। मुझे लगा कि दोस्ती से बड़ा कुछ नहीं होता है, दोस्ती के लिए अपने प्यार को कुर्बान करना ही सही रहेगा। ये पूरी कहानी सुनाते वक्त मेघा की आंखें लाल हो चुकी थी, जैसे कि वो पूरा दर्द वापस जिंदा हो गया हो। फिर एक दिन रीना मेरे पास आई, उसने कहा, मेघा मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसे तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी। उस वक्त मैं भी पिघल गई थी। मैंने कहा, चिंता मत कर रीना, मैंने तो ऋषभ से मिलना जुलना ही बंद कर दिया, अब तो बात भी उससे नहीं करती मैं। वो मुस्कुराई और मेरे लिए चाय बनाकर लाई। मुझे लगा हमारी दोस्ती वापस हो चुकी है, सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। लेकिन जैसे ही मैंने वो चाय पिया, वो चाय पीने के बाद मेरे गले में एकदम से जलन होने लगी, मैं पूरा चीखने लगी, मेरे मुंह से खून आने लगा और थोड़ी देर में मेरी सांसें रुक गई, क्योंकि रीना ने उस चाय में जहर मिलाया था आशीष। फिर उसने मेरी लाश को ठिकाने लगाया। फिर कुछ महीने बाद ऋषभ से उसने शादी कर ली। ये पूरी कहानी सुनाते वक्त मेघा की आंखें खून जैसा लाल हो चुका था, उसका फेस पे पूरा गुस्सा भर गया था पूरा कहानी सुनाते वक्त। फिर मेघा ने कहा, मैं तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन मेरी आत्मा आज भी इस कमरे में कैद है, मैं हमेशा के लिए यहाँ फंस गई। तब से मैं इंतजार कर रही हूँ एक ऐसे इंसान का जो मेरी कहानी सुन सके, मेरी अधूरी कहानी को पूरी कर सके। आशीष ये सब सुन के पूरा शांत हो गया, क्योंकि अब उसके सामने एक नॉर्मल सी लड़की नहीं, बल्कि एक दर्द से भरी हुई रिवेंज के आग में जलती हुई एक आत्मा थी। आशीष एम मेघा की पूरी कहानी सुनकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुका था। फिर आशीष ने पंडित जी को बुलवाया और रूम नंबर 508 के सामने पूजा पाठ करवाई। जैसे हवन का धुआं उठा, मंत्रे गूंजी, मानो कुछ ही पल में सब कुछ बदल गया हो, वहाँ का माहौल ही बदल गया हो, सब कुछ पहले से बेहतर होने लगा। आशीष आंखें बंद कर दिल से भगवान को बस यही प्रे कर रहा था कि हे भगवान, प्लीज मेघा की आत्मा को शांति दे दो, उसको इस जिंदगी से आजाद कर दो। और उसी वक्त मेघा की आवाज आशीष के कानों में सुनाई दी, एक हल्की सी आवाज, थैंक यू आशीष, तुमने मुझे आज़ादी दे दी, अब मैं सुकून में हूँ, अब मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ। अब उसके बाद मेघा हमेशा के लिए उसे छोड़ के चली गई आशीष को। लेकिन अभी भी आशीष के दिल में उसके लिए एक दर्द रह गया पूरा, क्योंकि भले मेघा आत्मा थी, लेकिन जाने ही अनजाने आशीष मेघा से प्यार करने लग गया था। उसके दिल में उसके लिए कुछ फीलिंग्स उठने लग गई थी। आशीष सोचता था कि काश मेघा एक इंसान होती तो मेरी जिंदगी आज कुछ और होती, मगर आशीष कर भी क्या सकता था, मेघा तो एक आत्मा थी जो कि कभी वो मिल नहीं पाता उससे। अब मेघा की आत्मा को शांति मिल गई थी, पर आशीष के दिल में मेघा की यादें और उसका अधूरा प्यार हमेशा के लिए बस गया था। और कुछ दिन बाद आशीष ने उस बिल्डिंग को छोड़ दिया और कहीं और शिफ्ट हो गया। कुछ दिन के बाद से आशीष वहाँ से बहुत दूर किसी और बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाता है। एटलीस्ट रहता है दिल्ली में ही है, लेकिन कहीं और शिफ्ट हो जाता है। गाइज, ये स्टोरी बिल्कुल रियल स्टोरी थी, ठीक है, रियल हॉरर स्टोरी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कहीं भी आप अनजान सिटी में जा रहे हो ना, अनजान जगह पे जा रहे हो, तो किसी भी ऐसे लोगों से ज्यादा घुल मिला मत करो, ठीक है। उसे जांच पड़ताल के बातें किया करो, किसी से ऐसे फ्रेंडशिप मत किया करो। आप जिस पर्सन को इंसान समझ के बात कर रहे हो ना, क्या पता इंसान है या फिर कोई और, कुछ भी हो सकता है। सो बी केयरफुल। आपको स्टोरी ऐसे ही सुनना है, क्रीपी स्टोरी, हॉरर, मिस्टीरियस, तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और हाँ, आपके साथ भी कुछ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ हो ना, कैसा भी स्टोरी जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हो, ये मेरा इंस्टा आईडी है, यहाँ पे जाना और मुझे डीएम कर देना। आपकी स्टोरी अच्छी होगी तो मैं जरूर सुनाऊंगा यहाँ पे। गाइस, बी केयरफुल। जय हनुमान।